बच्चों जैसा कि आज सैटरडे को हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है, क्योंकि हम मंडे टू फ्राइडे जो भी सब्जेक्ट का काम करवाते हैं उसी का हमारा एक कंप्लीट पेपर होता है, कंप्लीट सैनिक स्कूल बेस्ड। मतलब 50 क्वेश्चंस आपके मैथ के आएंगे, वही 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के आएंगे, 25 क्वेश्चंस आपके जीएस के आएंगे और 25 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के आएंगे। तो मैं मैथ का पेपर आपका जो 50 क्वेश्चंस का आपके सोल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे जो सिलेबस होता है उसी का सैटरडे को टेस्ट, और टेस्ट का ये पूरे का पूरा बच्चे का वैल्यूएशन की उसकी कहाँ तक क्या रिपोर्ट है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो मैथमेटिक्स टेस्ट पार्ट्स 1 में मैथमेटिक्स सेक्शन 1 का पार्ट, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8। अब देखिए बेटा, प्लेस वैल्यू 1, 10, 100, 1000, मतलब 8000। तो 8000, ये तो 800 है, ये 8 है, ये रहा 8000 इज द राइट आंसर। सिर्फ चेक करना था, पोजीशन चेक करनी थी। यहां से काउंट करते हैं 1, 10, 100, 1000, तो 8000। अब बोला विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में बताया था मैंने, यदि 5 डिजिट का है बेटा 1 के बाद 4 टाइम 0 आ जाएंगी। 1 के बाद 1 2 3 4, तो ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो 10,000 इज द राइट। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब नेक्स्ट टर्म, मतलब बताया था मैंने 1 ऐड करना, 9 और 1 10, 10 की 0 कैरी 1, 9 और 1 10, 10 की 0 कैरी 1, 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 9 और 1 10 हो गया। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, राइट हो जाएगा। बहुत इजी है। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब लास्ट टर्म, मतलब 100 की प्रोड्यूसर 99, तो मतलब -1 करना होता है, -1 करना होता है। कैरी ले ली, 10 में से 1 गया 9, यहाँ का 9, यहाँ का 9, फिर यहाँ का 9 और ये 6 इज द राइट ऑप्शन। इजी है, थोड़ा ध्यान से करना होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया हम। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओड नंबर। ओड नंबर देखो, इवन नंबर दोज नंबर हुज लास्ट डिजिट कैन कंप्लीट डिवाइड बाय 2, या लास्ट डिजिट विल बी 0 मिले, जिसका लास्ट डिजिट में जो लास्ट 1 यूनिट डिजिट है वो 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले या 8 मिले, इज कॉल्ड ऑन इवन नंबर। और जिसका लास्ट डिजिट 1 मिले, 3 मिले, 5 मिले, 7 मिले या 9 मिले, इज एन ओड नंबर। इवन ओड में तो ओड नंबर पूछा, देखो 2 है, 4 है, इवन है, 0 है, इवन है, 8 है, इवन है, तो ओड क्या था, 1 है जिसके लास्ट में। इधर राइट आंसर। इजी है। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो देखिए हमने डिविजिबिलिटी रूल किया था, 5 से डिविजिबल टर्म कौन सी थी, जिसका लास्ट डिजिट में 0 या 5 मिले, इज कैन कंप्लीट डिवाइड बाय 5। तो जिस नंबर का हमारे पास देखिए लास्ट में 6 है, नहीं डिवाइड होगा, 2 है, नहीं डिवाइड होगा, 4 है, नहीं, अरे जिसके लास्ट में 5 है वो कंप्लीट डिवाइड होगा, सोली करने देखने की जरूरत नहीं होती। दो नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 0 और 5, तो कैन कंप्लीट डिवाइड बाय 5। एग्री है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट नंबर पूछ लिया, इनमें सभी में से 4 में से ग्रेट, ये भी 45,000 है, 45,000 है, 45,000 है, 45, मतलब 45,000 तो है। अब आगे बढ़ना पड़ेगा, ये 600 है, ये 700 है, ये 700 है, ये 800 है। बस देखो 600, 700, 700, अरे 800 वाली तो ग्रेटर हुआ, तो सी विल बी द राइट। आगे देखने की जरूरत ही नहीं थी, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर दोज नंबर विच कैन डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ। बेटा ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्री। इनमें से काउंट किया गया कौन सा प्राइम नंबर है। अब देखिए चेक करने का तरीका बताता हूं बेटा, चेक करने का तरीका, इससे देखिए ये किसके स्क्वायर से कम है, 5 के स्क्वायर से कम है, 5 का स्क्वायर। 5 से छोटे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखिए, 5 से छोटे एक 2 है, एक 3 है। 2 और 3 पे डिवाइड चेक करो, यदि ये 2 और 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो क्या है, प्राइम नहीं है। और यदि 2 और 3 से डिवाइड नहीं होता तो इज एन प्राइम। 2 की टेबल में लास्ट डिजिट ओड है, नहीं आता। 3 पे 3 7 जा 21 तो होता है, तो इज ए कंपोजिट, नॉट ऑन प्राइम, तो ऑप्शन नहीं है। 27 पे आए 3, ये भी किसके 6 के स्क्वायर से कम है, तो क्या 2 3 5 3 प्राइम नंबर से चेक करो, 2 से डिवाइड नहीं होता, 5 से भी नहीं होता। 3 पे देखो 3 9 जा 27, तो इज एन कंपोजिट, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 6 के स्क्वायर से कम है, 2 है, 3 है, 5 है, 2 से डिवाइड नहीं होता,
3 से भी नहीं होता, 5 से नहीं होता, इज एन प्राइम नंबर। चेक करने का तरीका है, ये देखिए 3 और 9 12, इनका सम 12 हो गया, 12 सम हो गया। क्या बता रखा 3 के लिए, डिजिट का सम यदि 3 की टेबल में आता है तो नंबर 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा। क्यों बेटा? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 10। देखो बेटा 10 के फैक्टर पूछे, देखो 1 मल्टीप्लाई में 10, ये फैक्टर बन रहा है, 2 पे 2 5 जा 10, अब 3 पे तो नहीं बन रहा, 4 पे बन रहा, 5 पे रिपीट होगा, तो 1 2 3 4, तो कितने फैक्टर हुए? 4। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 9। बेटा 9 से डिजिबल टर्म वो होती हैं जिन टर्म्स का सम करते हैं, उनका सम यदि 9 की टेबल में आता है तो नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है। तो पहला ऑप्शन में हमारे पास था 1 प्लस में 2 प्लस में 6, 126 का, 6 और 2 8 और 1 9, 9 तो 9 की टेबल में आ गया तो डिवाइड हो रहा ना, डिवाइड होता है, इज द ए विल बी द राइट ऑप्शन। 1 लाख इक्वल टू, देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख, 3 के बाद पॉइंट, फिर 2 के बाद, ये चेक करना था, ये हमारे पास सी इज द राइट था। व्हाट रोमन नंबर न्यूमेरिकल इन 40, 50 में से 10, 50 का एल होता है, एल में से 10, तो एक्सएल। अच्छा ये सॉरी एक्सएल, ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे आगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 8000 एंड 5675। अरे हमें पता 8000 है, इसमें 5675 माइनस कर देंगे, कैरी ली 10, 10 में से 5 5 बेटा, यहाँ पे क्या हुआ 9, 9 में 7 2 बेटा, 9 में से 6 3 बेटा, 7 में से 5 2 बेटा, 2325, तो इज द राइट ऑप्शन विल बी बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ जाएंगे, कोई बात नहीं अभी लो बेटा। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर डिजिबल बाय 2 एंड 5। 2 से भी हो और 5 से भी। देखो 5 से हो रहा था, 2 से नहीं हो रहा था, ये 5 से हो रहा था तो 2 से नहीं हो रहा था, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। अब देखो ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी, परंतु स्मॉलेस्ट कर रहा था, इसलिए 10 इज द राइट। यदि ग्रेटेस्ट कहता तो हम 20 लेते। ठीक है, नेक्स्ट, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब देखिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम पूछा, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था बेटा, देखो जैसे बताया था 1 + 2 + 3 + अप टू कहीं तक भी हो, n तक फार्मूला था n × n + 1 बाय में 2। फर्स्ट 5, n का मान 5 बोला, 5 + में 1 बाय 2 बेटा, 5 5 और 1 6 बाय में 2 पे 2 की 2 × 2 2 3 6, 3 5 15, तो हमारा होगा 15 इज द सम। एक तरीका तो ये था। दूसरा हम फर्स्ट 5 लिख भी सकते थे, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5, इनका सम करके दिया, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, तो भी यही था, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब हम कर रहे हैं बोर्ड मास। ये टर्म आ गई भाई, बोर्ड मास में BODMAS, बोर्ड मास। B फॉर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में सबसे पहले लाइन, फिर स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्जेस्ट। O का मतलब होता ऑफ, परंतु ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई है, परंतु डिवीजन से पहले सोल्व होगा। फिर हमारा डिवीजन था, फिर हमारा मल्टीप्लाई, फिर हमारा एडिशन और फिर हमारा सब्ट्रैक्शन। बेटा स्टेप टू स्टेप चलोगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, और यदि स्टेप आगे पीछे कर दिया तो क्वेश्चन 100% गलत होगा, क्योंकि रूल है बोर्ड मास के अनुसार। तो सबसे पहले अपन डिवाइड करना था, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो आपका क्या हो गया 48 प्लस में 6 मल्टीप्लाई में 4 माइनस का 15। तो अब हमने क्या करना था, मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24 हो गया। अब हमने दोनों को एडिशन वाला करेंगे, क्योंकि पहले एडिशन है, इसको 8 और 4 12, कैरी 1, 4 1 5, 5 और 2 7। अब माइनस वाला माइनस कर देंगे, माइनस का 15, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 1 गया 5, तो 57 इज द राइट आंसर। 57 इज द राइट आंसर, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं हम, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 16 हो गया, तो 17 की तरफ आ गए। सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी वही बोर्ड मास लगेगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई, 15 2 जा 30, 30 में 45 ऐड कर दिया 75। अब आपके पास सिर्फ बच गया 125 माइनस 75, 5 में 5 0, और ये आपका 5, 12 में से 7 5 50,
50 इज द राइट आंसर। बोर्ड मास लगना था। अब यहां भी फिर बोर्ड मास ही लगना है, ध्यान से देखेंगे। 8 9 जा 72, 9 प्लस में 6 रह गया, मल्टीप्लाई 7 माइनस 15, 6 7 जा 42, 42 में मैंने 9 ऐड कर दिया 51, 51 में से मैंने 15 माइनस कर दिया, 11 में से 5 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 36, 36 इज द राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 19 पे हम देखिए बच्चों, वही बोर्ड मास, आपके माइंड में सिर्फ एक ही बात की बोर्ड मास लग रहा है। हमने बस ये याद रखना BODMAS, आते ही क्वेश्चन ऐसा आए तुरंत ये लिख के बैठ जाओ। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या था सबसे पहले, मल्टीप्लाई, 5 6 जा 12, सॉरी 12 6 जा 50 या 60, 60, 60 में से 20 माइनस हो गया 40। तो आपके पास ये क्वेश्चन बन गया बेटा 250 था माइनस 80 माइनस यहां है प्लस 60 में से 20 गया 40, ये आपका 40 आ गया। क्लियर हो गया। तो अब उसके बाद क्या है, 250 है माइनस है 80 और 40 120, 120 माइनस कर दिया इसमें से 130, 130 इज द राइट ऑप्शन। तो बहुत सिर्फ आपने स्टेप टू स्टेप चलना है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं बेटा 20 पे आगे। यहां आगे पहले तो ब्रैकेट तो है ही नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन है, तो पहले नंबर पे इसके करेंगे। अब चले डिवीजन पे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 20 आ गया। अब हमें मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद क्या था मल्टीप्लाई, 18 5 जा 90, ये यहां प्लस है माइनस का 25। अब हमने देखा इसको इसको ऐड कर दिया, 90 में 20 110 माइनस 25, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 2 गया 8, 85 बी विल द राइट आंसर। बोर्ड मास का क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं। देखिए यहां पे आ गया ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में भी आपको मैंने बताया था सबसे पहले लाइन, फिर स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्जेस्ट। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट 4 और 2 6। अब ये फिनिश आपकी, ये 6 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 6 36, तो 360 में से डिवाइड कर दिया 36 से। अब हमें डिवाइड, इसको डिवाइड किया कितना आ गया 10, 10 इज द राइट। बिल्कुल इजी है, हमें सिर्फ रूल आना चाहिए। अब बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले हमें डिवाइड, 8 की टेबल पे 10 हो गया, फिर अब मल्टीप्लाई 25 4 जा 100, ये आपका 150 था माइनस, और ये प्लस का आपके पास 10 था, इसको इसको ऐड कर दिया भाई 160, 160 में से फिर 100 माइनस करोगे तो आपका 60 विल द राइट, तो सी विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा 23 क्वेश्चन देखिए। हमें बोर्ड मास, पहला काम हमारा ब्रैकेट है, ठीक है। तो 45 में 15 ऐड किया 60, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 20। अब सबसे पहले डिवाइड 5 पे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 आ गया। 12 मल्टीप्लाई 6 72, 72 माइनस 20 52, 52 इज द राइट। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 24 देखिए बेटा। अब यहां पे क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ब्रैकेट है। ब्रैकेट के अंदर बेटा, आप ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले किस चीज का ध्यान रखेंगे, देवांशु खड़ा हो जाए बेटा, यहां ध्यान करो। अब सबसे पहले बेटा ब्रैकेट्स, इसकी 40 की और 3 की 120, ये 120 प्लस का था पहले ही, ये हमारे पास माइनस का 50 है, ब्रैकेट के अंदर ही है। ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी। अब मैंने 120 और 120 को ऐड किया 240, 240 में से मैंने 50 को माइनस किया 190, तो हमारे पास 500 था माइनस 190। अब मैंने 0 में से 0 0 कैरी ली 10, 10 में से 9 1, यहां पे आ गया 4, 4 में से 1 3, 310, 310 विल बी द बी इज द राइट आंसर। सिर्फ बोर्ड मास में आपने स्टेप टू स्टेप ध्यान रखना है। अब आप पहुंचते हैं हम यहां पे, अब ब्रैकेट्स का ध्यान रखेंगे। 3 की टेबल में 3 4 जा 12, ब्रैकेट फिनिश। 18 में से 4 गए 14, 25 4 जा 25 की और 14 की मल्टीप्लाई, 14
5 जा 70 कैरी 7, 14 2 जा 28, 28 में 7 35, तो ये 350 आंसर आ गया। अब फिर ब्रैकेट की तरफ क्वेश्चन नंबर 26 पे चल रहे हैं। 4 2 जा 8, 8 में 8 ऐड करना था, 480 डिवाइड बाय 16। अब डिवाइड करें, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, तो कैरी 30, 0 का 0 हो गया 30। 26 से 26 क्वेश्चंस। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या कहता है देखिए, बोर्ड मास ही चल रहा है। हमने ज्यादातर क्वेश्चन इसमें नंबर सिस्टम के, यूनिटरी मेथड के और बोर्ड मास आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए हैं। 3 चैप्टर्स का था। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये क्वेश्चन आपके पास है पार्ट सारा। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ये वाली ब्रैकेट थी अंदर। इस ब्रैकेट में भी सबसे पहले डिवाइड सोल्व करेंगे। 4 6 जा 24, 8 और 6 14, तो ये ब्रैकेट सोल्व हो गया, आपका 14 आ गया। अब इतना तो हो गया आपके पास, परंतु ये 75 था प्लस ये ब्रैकेट आ गई, ये 60 माइनस आपके पास 14 ये ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाई में 2 है। अब 75 है प्लस 10 में से 4 गया 6, 5 में से 1 गया 4। अब देखिए ब्रैकेट फिनिश, मल्टीप्लाई में 2 आ गया। 75 का 75 2 में 2 6 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 92। अब इन दोनों को फिर ऐड करना है, 5 और 2 7, 9 और 7 16, 167, 167 सी विल द राइट ऑप्शन। बिल्कुल इजी है। थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, स्पेस की दिक्कत नहीं आएगी हमें। क्वेश्चन नंबर 28, यहां पे पहुंच गए हम भाई। सबसे पहले क्या आएगा बेटा, डिवाइड 8 पे, 8 5 जा 40, 0 का 0, तो आपका आ गया 50 प्लस में 15 मल्टीप्लाई में 6 माइनस का 35। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई देखेंगे, 50 प्लस 15 6 जा 90 माइनस का 35, 140 माइनस 35, 10 में से 5 गया 5 बेटा, 3 का में 3 0, 1 का 1, 105, 105 विद सी विल द राइट ऑप्शन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ आ गए हम क्वेश्चन नंबर 29। सबसे पहले देखिए ब्रैकेट्स बी, बोर्ड मास BOD MAS, ब्रैकेट्स में सबसे पहले लाइन थी, लाइन नहीं है, स्मॉलेस्ट तो है ये रही, फिर मीडियम है, फिर ग्रू है, फिर लार्जेस्ट है। 18 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 6 18, 6 हो गया। ये वाली ब्रैकेट फिनिश, ये आ गई ये वाली ब्रैकेट। 30 में से 6 माइनस कर दिया, कितना हो गया 24। अरे बेटा मल्टीप्लाई होगी, बिल्कुल होगा, देखते हैं। गुड़िया बोल रही है भाई, चलो इनकी सुनते हैं पहले क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे। चलो देखते हैं। देखिए भाई, ये था हमारे पास 200 माइनस 50 प्लस ये वाली ब्रैकेट आ गई 30 आ गया। अब ये वाली ब्रैकेट हमने फिनिश की है, माइनस का ये 6 आ गया, ये ब्रैकेट फिनिश होगी, मल्टीप्लाई में 4 है, फिर वाली ब्रैकेट है। तो बेटा ये ब्रैकेट का ध्यान रखना, इस ब्रैकेट के अंदर है तो पहले ये सोल्व होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगी। 200 था आपका 50 है बेटा प्लस 36 में से 6 24, मल्टीप्लाई में 4, अब मल्टीप्लाई होगी आपका 200 का 200 था माइनस 50 प्लस 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9। अब हमने 200 में से अब इनको दोनों को ऐड कर, 0 और 6 6, 9 और 5 14। अब फिर माइनस करना है, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, तो ये आपका वो आगे 1 बचा, 1 में से 1 0 लिखने की जरूरत नहीं, 54 इज द राइट। तो क्या 54 आपका सी ऑप्शन है। स्टेप टू स्टेप करें, बस सिर्फ आपने कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आनी चाहिए और आपको बोर्ड मास का रूल याद होना चाहिए कि हमें इस तरीके से करना है। ठीक है बेटा, गौरव खड़े हो जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 30, हमें रूल के मुताबिक चलना है बस। ठीक है, आपका काम बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए एक एक बच्चे का। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आए हम। सबसे पहले हमें डिवाइड करना था, बट डिवाइड कंप्लीट 6 की टेबल पे 4 तो आ नहीं रहा, कंप्लीट डिवाइड तो नहीं हो रहा। इसको हम इतना कर सकते 2 पे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बस इतना ही लिख सकते थे। 36 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस आपका 25 है माइनस 7 मल्टीप्लाई में 3। अब 3 पे 3 1 जा 3,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 2 जा 24 प्लस का 15 माइनस 7 3 जा 21। अब पहले ऐड करना है 4 और 5 9, 2 और 2 4, 49 माइनस 21, 9 में से 1 8, 4 में से 2 2, 28, 28 बी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर 31 में पहुंच गए। थोड़ा सा अपर कर लेते हैं, ध्यान रहेगा तुम्हें। 31 वही ब्रैकेट्स की तरफ से 6 4 जा 24, 15 में से 4 11, ये ब्रैकेट कंप्लीट, आपकी दोनों ब्रैकेट कंप्लीट। तो आपके पास क्या आया 600 है माइनस 80 प्लस 12 मल्टीप्लाई में 11। 6 पे बेटा 6 4 जा 24 किया, आपका यहाँ पे 4 आ गया था। 15 में से मैंने 11 को माइनस कर दिया, अरे 6 4 जा 4 माइनस कर दिया तो 11 आ गया था। इस पूरी ब्रैकेट का सॉल्यूशन था 11। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 600 था, यहाँ पे 80 था। पहले मल्टीप्लाई करनी है 12 की और 11 की मल्टीप्लाई। 12 1 जा 12, 12 1 जा 2 3 1, 132। अब 600 में से मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, 2 और 0 2, 3 और 8 11, कैरी 1 2। 600 में से हमने 600 में से 212 माइनस किया, 10 में से 2 8, 9 में से 1 8, 5 में से 2 3, 388, 388 सी विल बी द राइट ऑप्शन। बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। अब फिर वही बात, सबसे पहले स्मॉलेस्ट ब्रैकेट 8 में से 4 4, 12 में से 4 8। अब आपका 144 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3। ब्रैकेट तो फिनिश होगी। पहले मैंने 8 में से 4 माइनस किया, 4 आ गया। फिर ये वाली ब्रैकेट आ गई, 12 में से 8 किया, फिर 4 आ गया। सॉरी 8 में से 4 किया, 4 आ गया बेटा। 12 में से 4 माइनस किया, 8 आ गया। 140 को 8 से डिवाइड मल्टीप्लाई 3। परंतु यहाँ पे तो सबसे पहले तो डिवाइड ही चलोगी, 8 की टेबल पे चलेगा ये हमारा। पहले 4 पे देखें, 4 2 जा 8, 4 पे 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, फिर 2 पे 2 जा 2, 2 8 जा 16। आप 18, 18 का आ गया 3 से, 18 3 जा 54, सी विल बी द राइट ऑप्शन। बिल्कुल इजी बेटा, स्टेप टू स्टेप। 3 6 जा 18, 6 आ गया। 30 में 6 ऐड किया, 36 हो गया। अब आपके पास फिर ये वाली ब्रैकेट आ गई, क्या आ गया 250 था प्लस ये ब्रैकेट थी 75। अब देखिए यहां से 6 आया, 6 और ये ऐड कर दिया 36 माइनस का 36, ये वाली ब्रैकेट आ गई। अब इसके मल्टीप्लाई में 2 है भाई, बाहर 2 है, बाहर वाला 2। अब हमने 250 था हमारे पास, प्लस 5 में से कैरी ली 15, 15 में से 6 9, 6 में से 3 3 मल्टीप्लाई में 2, 250 प्लस 9 2 जा 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 78 ऐड कर दिया, 0 8 8 7 5 12, 1 कैरी, 328 इज द सी विल बी द राइट। पर स्टेप टू स्टेप याद रखो बेटा। अब यहां पे आगे हम थोड़ा सा रफ भी कर लेते हैं, स्पेस पड़ जाए तो जरूरत। नेक्स्ट, अब पहले सबसे पहले ये में ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, 15 और 15 ऐड किया 30, ये पूरी ब्रैकेट होगी 30। अब आपके पास है 900 डिवाइड बाय 30 प्लस में 24, 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 30 प्लस में 24 54, 54 ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे आ गया हम 5 2 जा 10, 100 प्लस में 80, 180। आपके पास क्या आया 500 ब्रैकेट है माइनस 180, ये ब्रैकेट आ गई। कंप्लीट को डिवाइड बाय बाहर 4 है। क्लियर है बेटा? 20 की और 5 की मल्टीप्लाई की थी, 100 आ गया था, ये ब्रैकेट के अंदर ही था। 100 में 80 ऐड किया 180, तो यहाँ से यहाँ तक की ब्रैकेट ये कंप्लीट 16 के 180। अब 500 में से 180 आप पहले माइनस करेंगे, फिर 4 से डिवाइड, 0 से 0 0, 10 कैरी ली 10, 10 में से 8 2, 4 में से 1 3 डिवाइड बाय
4 8 जा 32 80 80 विल बी द राइट आंसर। तो 35 हो गए हमारे। तो नेक्स्ट 36 क्वेश्चन पे से लेके 39 तक और 5 पेंसिल कोस्ट 45 व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल। बिल्कुल है, देखिए स्टेप टू स्टेप करें, बिल्कुल चाहे नॉर्मल जो थर्ड क्लास का बच्चा भी करता है। भाई 5 पेंसिल की कॉस्ट आपकी 45 होती है। बिल्कुल सोप वाली फीलिंग लो कि आप दुकान पे जाके खरीद रहे हो। ठीक है, दुकान पे गई भाई 5 पेंसिल हमारी 45 की आती थी। और कभी भी सामान लेने जाओ ना बेटा, उस टाइम कैलकुलेशन करो। हमने शुगर लेने पेरेंट्स ने भेज दिया कि आपने शुगर लेनी थी, लो 200 रुपीज शुगर लेके आओ। उसने 5 kg दे दी 200 में। अपने कैलकुलेशन में भाई पर केजी कितना आया, आपने 200 को 5 से डिवाइड किया, 5 4 जा 20, तो 40 रुपीज पर केजी। तो माइंड में बेटा वहां से कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। कुछ भी सामान लेने जाओ, आप चॉकलेट लेने जाते हो, आप नमकीन लेने जाते, जो भी आप सामान खरीदने जाओ उसकी कैलकुलेशन करके देखा करो कि इसने एक कुरकुरे का पैकेट हमें 10 रुपए का दिया, तो यदि हम 100 रुपए के लेते तो कितने आते, 10 आते। तो ये कैलकुलेशन माइंड में करो। तो यूनिटरी मेथड यही है, कुछ भी नहीं होता यूनिटरी मेथड। आपको पता था 5 पेंसिल की कॉस्ट ये है। एक पेंसिल लोगे ना तो 45 डिवाइड बाय 5 होगा, 5 9 जा, मतलब एक पेंसिल की कॉस्ट आपकी 9 रुपीज है। जब 8 पेंसिल लोगे, 8 पेंसिल लोगे ना, 8 पेंसिल की कॉस्ट एक की आ रही थी, 8 की कितनी आई है, 9 8 जा 72, तो आपकी 72 की होगी। नॉर्मल बात थी। वैसे ऐसे भी कर सकते थे भाई 5 पेंसिल की कॉस्ट 45 थी, तो 8 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी, एक्स होगी मान लो, जो भी निकालना था। ठीक है, अब 5 1 जा 5 5 9 जा 45 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स 1 जा एक्स 8 9 जा 72, तो 72 होगी कॉस्ट। ऐसे भी निकल सकती है। 7 kg राइस की कॉस्ट 42 है। अब देखो 7 बाय में 420, तो आपने 12 kg की कॉस्ट क्या होगी, ये वाली कॉस्ट निकालनी है। अब तुम्हारे माइंड में 7 1 जा 7 7 6 जा 42 60 हो गया। अब इसकी 1 के साथ तो एक क्वेश्चन मार्क जो निकालना वही आ गया, 12 6 जा 72, तो ये तरीका है। नहीं तो फिर आपके माइंड में वही होना चाहिए, 7 kg की कॉस्ट थी 420 थी, 1 kg की 720 बाई में 7, और 12 kg की मल्टीप्लाई में 12 हो जानी थी। 60 60 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी 72 आएगा। इजी है। 9 नोटबुक कॉस्ट 270, द कॉस्ट ऑफ द 15 नोटबुक। अब आपके माइंड में सिर्फ 9 बाई 27 कितनी 15 नोटबुक की फाइन करनी थी, और ये क्वेश्चन मार्क था। आपके माइंड 9 1 जा 9 9 3 जा 27, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 3 जा 45 45 जीरो का जीरो, तो 450 हो गया। ए कार ट्रेवल 240 किलोमीटर इन 4 आवर्स, हाउ फॉर विल ट्रेवल इन 7 आवर्स एट द सेम स्पीड। अब आपको पता था 4 आवर्स में वो 240 किलोमीटर जाती है, तो 7 आवर्स में कितने किलोमीटर जाएगी, 4 1 जा 4 4 6 जा 24, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 6 जा 42, 420 किलोमीटर। इजी है, स्टेप टू स्टेप करें बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 40 पे आ गए। 6 पेंसिल कॉस्ट इज 84, हाउ मच विल बी 11 पेन्स, सॉरी पेंसिल पड़ गया, पेन है, 6 पेन्स कॉस्ट। अब देखिए 6 पेन की कॉस्ट 84 है, तो कितने पेन, 11 पेन की कॉस्ट क्या होगी, 6 पे 6 1 जा 6, देखिए 6 1 जा 6 6 4 जा 24 हो गया। अब क्वेश्चन मार्क की और 1 की मल्टीप्लाई की तो क्वेश्चन मार्क आ गया, इक्वल टू इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई 14 11 जा 14 1 जा 14 14 1 जा 14 4 5 1, कितनी कॉस्ट आई 154, 154 इज द पी विल बी द राइट। इजी है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, बहुत आसान, और ऐसा ही आता है पेपर में, ऐसा ही पेपर में आता है। प्रैक्टिस पे ध्यान दो, यही क्वेश्चन करते रहो, श्योरली आपका सिलेक्शन है। 8 मीटर की कॉस्ट 640 थी, तो 13 मीटर की कॉस्ट क्या होगी, बस वही बात, 8 1 जा 8 8 8 जा 64, क्रॉस मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई में 30, 13 8 जा 104, जीरो यहां से थी, तो आप सी विल द राइट। बहुत आसान है। अब 12 ऑरेंज की कॉस्ट ये है, 12 ऑरेंज की कॉस्ट 96 है, तो 25 ऑरेंज की कॉस्ट क्या होगी,
12 1 जा 12, 12 8 जा 96, क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 8 जा 200, 200 कॉस्ट होगी। आसान है बेटा, 25 ही तो पूछा था। देख मैंने क्या बताया, जैसे 12 था बेटा, 12 के बाय में जिसकी इसकी कॉस्ट, जो आपने 25 ये था और कॉस्ट क्या फाइंड करना था वो था 12 1 जा 12, 12 8 जा 96, इसकी 1 के साथ तो क्वेश्चन मार्क आ गया, 25 की और 8 की मल्टीप्लाई की 200। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। 42 तक हमारे हो गए। 43, ए मशीन प्रोड्यूस 360 बोटल्स इन 6 आवर्स, हाउ मेनी बोटल्स विल रिपोर्ट इन 9 आवर्स। भाई 6 आवर्स में आपकी 360 बोतल बनती हैं, तो 9 आवर्स में आपकी कितनी बोतल बनेगी? 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 9 6 जा 54, 0 का 0, 540 बोटल्स बनेगी। बिल्कुल स्टेप टू स्टेप वही बात। बहुत आसान पेपर आता है 6 क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का, बट हमें सिर्फ केयरिंग होनी चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, हर क्वेश्चन आप कर जाएंगे। 5 पैकेट्स कंटेन 75 बिस्किट्स, हाउ मेनी बिस्किट्स विल 9 पैकेट्स। भाई आपके 5 पैकेट्स में 75 आते हैं, तो 9 पैकेट में हाउ मेनी आएंगे? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई में 9 जा 135। क्या बात है, कितना आया? इज द राइट ऑप्शन। बेटा टेबल्स कम से कम भी देखो, सैनिक स्कूल्स के लिए जा रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी करना है, तो 25 तक टेबल्स आपको कम से कम करनी होगी, 30 तक के स्क्वायर्स आपको कम से कम बनाना चाहिए, 15 तक के क्यूब्स आपको अच्छे से आने चाहिए, तो तब जाके बात बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। 4 नोटबुक कॉस्ट इज दिस, व्हाट इज द 7 नोटबुक। 4 कॉस्ट की हमारी 520 है, तो 7 नोटबुक की कॉस्ट क्या होगी? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 0, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, 1 3 0 मल्टीप्लाई में 7, 7 0 0 7, 13 7 जा, तो 910। बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। चलिए चलिए कट करते हैं। 46, ए बस कवर 450 किलोमीटर यूजिंग 30 लीटर्स ऑफ डीजल, हाउ फार विल वी ट्रेवल्स इन 18 लीटर। हमें एक बात देखिए, 30 लीटर में 450 की रिक्वायरमेंट थी, तो 18 लीटर में कितना होगा? 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई में 18, 18 15 8 जा 120, 0 12, 15 1 जा 15, 15 इसमें ऐड कर दिया, 270 किलोमीटर। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, 15 वर्कर्स अर्न 9,000 इन 1 डे, हाउ मच विल इन 8 वर्कर्स अर्न इन सेम डे। बिल्कुल है, एक वर्कर होगा तो कम होगा, 8 होगा तो ठीक है। 15 था तो हमारे पास 9,000 वर्किंग आ रही थी, तो आपके 8 वर्कर हैं तो क्या होगा? 15 1 जा 15, 15 6 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 6 जा 48, ठीक है 4800, ठीक है 8 6 जा 48, 00 थी बेटा। 6 बॉक्सेस कंटेन 144 पेंसिल्स, हाउ मैनी पेंसिल विल इन 11 सच बॉक्सेस। आपके पास 6 बॉक्स थे, उसमें 144 पेंसिल आ रही थी, यदि हमारे 11 बॉक्सेस हैं तो कितनी पेंसिल होंगी? 6 पे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, क्रॉस मल्टीप्लाई 11 के और 24 के, 24 1 जा 24, 24 1 जा 4, 4 6 2, 264। सी इज द राइट ऑप्शन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 40, ए शॉपकीपर सेल 8 टॉयज फॉर 720 एट द सेम रेट, व्हाट इज द 15 टॉयज कॉस्ट। हमें पता चला भाई 8 टॉयज को 720 में करता है, तो 15 टॉयज की कॉस्ट क्या होगी? 8 1 जा 8, 8 9 जा 72। एग्री हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क 90 मल्टीप्लाई में 15, 15 9 जा 135, 0 का ये 0, 1350,
इज द राइट इज द ऑप्शन। बिल्कुल इजी था। अब आपके 12 लीटर की पेंट कन्वर्ट इनटू 96 मीटर ऑफ वॉल, हाउ मच वॉल कैन कवर्ड बाय 17 लीटर? अरे सेम ही तो है, 12 बाय 96 इक्वल टू 17 बाय में दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई में 17, तो 136 द राइट, उन्हें मल्टीप्लाई 136। तो ये 50 क्वेश्चन थे। हम मंडे टू फ्राइडे जो भी होमवर्क हमारा होगा बच्चों का, लगभग 2 से 3 चैप्टर्स, हम ज्यादा नहीं कराएंगे, 2 से 3 चैप्टर से, और उसी का हमारा सैटरडे को एक कंप्लीट 50 मार्क्स का सैनिक स्कूल बेस्ड टेस्ट बनेगा उन्हीं चैप्टर से, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, अच्छा रिजल्ट की हम आपको विश्वास दिलाएंगे कि हमारा जो कंटेंट आपको देंगे उसके अंदर से पेपर पूरे का पूरा रहेगा। और लास्ट टाइम पे मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो बनाई थी, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, उससे पहले वाले दिन, पेपर से पहले वाले दिन वीडियो बनी थी, और पेपर वाले दिन नाइट में वीडियो बनी थी। लगभग 18 क्वेश्चन सेम के सेम डिटो कॉपी मिले थे। तो मैं आपको देखो ये नहीं कहता कि मैं कहीं से, मतलब ये मेरा विश्वास और मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने पेपर को लगातार एनालाइज किया है, किस टाइप का पेपर इस बार आएगा, किस टाइप का इस टाइम आ रहा, तो वही रेगुलरिटी और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।